देखिए सेटअप एक चीज़ आपको क्लियरली बता रहा है कि रैली होगी तो एफआईआर और बेचेंगे और वही हो रहा है। 5,500 करोड़ की सेलिंग है। लेकिन देखिए वो जो हमने बात की थी ना कि उससे एक दिन पहले ज़्यादा सेलिंग इसलिए आ गई थी क्योंकि वो एलआईसी की छुट्टी थी। अब वो एटलीस्ट मैचिंग नंबर आ गया, 5700 करोड़ का मैच नंबर आ गया। अब आप देखें वो एक दिन का जो 19 मार्च का फ़र्क था, वो गुड़ी पड़वा की छुट्टी वाले दिन 7,558 करोड़ की सेलिंग थी और सिर्फ 3800 करोड़ की बाइंग थी। अदरवाइज आप नोटिस करेंगे जितनी एफआई की सेलिंग है, उस एफआईएस की सेलिंग है उससे ज़्यादा या उतने ही बराबर डीआईएस की बाइंग है। तो वो एक दूसरे को बेसिकली मैच कर रहे हैं। अब आते हैं हम 16 दिनों में कितनी सेलिंग हुई। 6,000 करोड़ की एवरेज है, 98,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। अच्छा, एक मैं इस मार्केट को क्रेडिट ज़रूर दूंगा, ये मार्केट डीप तो हुई है, वरना अगर एफआईएस ने 98,000 करोड़ रुपए पहले वाली मार्केट में बेचे होते ना, अब तक हम 15,000 पे आ चुके होते निफ्टी पर। तो इतना क्रेडिट तो मैं मार्केट को ज़रूर दूंगा, इतना क्रेडिट तो मैं डोमेस्टिक मनी को ज़रूर दूंगा कि उन्होंने इस मार्केट को एक बड़ी गिरावट से जरूर बचाया है। ठीक है ना। कई लोग कहेंगे कि नहीं, अगर इतनी डीआई की कैपेसिटी नहीं होती तो एफआईएस बेचती भी नहीं इतना, क्योंकि वो वन वे स्ट्रीट है, वो बेचने जाते तो उनको भाव ही नहीं मिलते। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं आप। इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स का आंकड़ा आएगा आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है 800 करोड़ प्लस की, स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की सी बाइंग है करीब करीब 400 करोड़ की। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ क्लियर है, निफ्टी ज़्यादा वीक है। निफ्टी में 1085 करोड़ की सेलिंग है, बैंक निफ्टी में करीब करीब 200 करोड़ की हल्की सी बाइंग है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। 5 दिन से बैंक निफ्टी में बाइंग हो रही है एक्चुअली इंटरेस्टिंगली, लेकिन 2 दिन से निफ्टी फ्यूचर्स में बड़ी सेलिंग है। लॉन्ग शॉट देखें 2100 लॉन्ग ऐड हुए, ये मोस्टली बैंक निफ्टी में ऐड हुए होंगे, और 7,672 के करीब शॉर्ट ऐड हुए हैं। स्टॉक्स में दोनों ऐड हुए हैं, लॉन्ग शॉर्ट डिसेंट अमाउंट से, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट से 48,000 के करीब लॉन्ग ऐड हुए, 52,000 शॉर्ट ऐड हुए यहाँ पर। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो अब हम 14.36% पर हैं। कहने के लिए हम लॉन्ग शॉट में इम्प्रूव हुए, लेकिन नेट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ज़्यादा ऐड हुए हैं। 5,556 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट और ऐड ही हुए हैं, तो 2,34,000 के करीब हम शॉर्ट पोजीशन पर आ चुके हैं। इंडिया विक्स फ्राइडे को फ्लैट था, एकदम 22.81 पर था, कोई यहाँ पर मूव नहीं था। और पुट कॉल रेशियो 0.93 वर्सेस 0.91। बैन में कोई अपडेट नहीं है, वही 2 स्टॉक्स एज इट इज़ बैन में बने हुए हैं, समान कैपिटल और सेल। ये कहते हैं ना हक से बैन में, ये दोनों के दोनों तब से बने हुए हैं बैन में। ये निफ्टी 50 के अप्रोच पे आऊँ ना, इससे पहले आपने सिंस मुझसे सेटअप पूछा ना, तो डे का सेटअप हो गया। ओवरऑल मार्केट कितना खराब है ना, मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मार्केट की ब्रेथ कैसी है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज के कितने नीचे हैं। कितने स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं। निफ्टी में वो नंबर है 64% का। 64% निफ्टी के स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं। बैंक निफ्टी में है गिनती के 14 स्टॉक, तो इसके लिए इसमें परसेंटेज इतना मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ भी ऑलमोस्ट आधे स्टॉक्स जो है ना, एक स्टॉक और ऐड हो जाएगा तो आधा हो जाएगा। तो 43% स्टॉक जो हैं वो क्योंकि 6 आउट ऑफ 14 है, वो 7 आउट ऑफ 14 हो तो 43 हो जाए, तो 43%। उसके बाद जो अगले 3 है ना, वो आपको बताएगा मार्केट में इस समय पेन क्या है। सबसे ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो अराउंड यहीं होते हैं, मिड कैप में, 500 में, स्मॉल कैप में। माइक्रो कैप, एसएमई, कचरा कैप में तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ, जहाँ पर चीयर लीडर्स ने पिछले 2-3 साल में ऐसा फंसाया है कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन मिड कैप में 67% स्टॉक्स, निफ्टी 500 में 73% स्टॉक, और निफ्टी स्मॉल कैप में 80% स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं। अब आप अगर वो बाकी के 20% स्टॉक्स में हैं, गुड लक टू यू, है ना। अगर आपने उसमें उन्हीं में पैसा बनाया, बहुत अच्छी बात है। अगली स्क्रीन देखिए, आईटी में पता आपको कितने स्टॉक्स, गेस करिए। 100%, रियल्टी में 100%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 93%, एफएमसीजी में 93%। एक इंडेक्स है इंटरनेट, निफ्टी इंटरनेट, क्योंकि न्यू एज की हम आजकल बात करते हैं ना, जेनजी न्यू एज सब बात करते हैं ना, 95% स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। खैर, ये मार्केट के ब्रेथ की एक और बात हो गई। अब मैं आ जाता हूँ